अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों, खुशहाल हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात हल करे, ढेरों खुशियाँ दिखाए। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बे औलाद जोड़ों को अल्लाह पाक नेक सीरत और फर्माबरदार औलाद अता करे। आमीन सब आमीन। तो आज का जो आपने थंबनेल देखा कि किस्मत ने साथ दिया, किस्मत मेहरबान हो गई। तो वो ऐसा है कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने बीसी डाली थी और बीसी में ये होता है कि उन्होंने कहा कि हम एक साथ बीसी जो है वो 4 पर्चियाँ फेंक देंगे और उसमें जिसका भी बिस्मिल्लाह नाम पढ़ना आएगा देना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसकी उठाना है। बीसी होगी। उठाओ। अब देखें जी क्या हुआ है, चलिए देखें। खोलो खोलो। सबर अभी सबर। अभी नहीं। बोलना नहीं अभी सब तो सबर सबर ऐसे कैसे मालूम चलेगी पहले दे। चार हो गए। तो यार रखूंगी ना इसमें। हुनैन। नाम लिख देखना। अच्छा फर्स्ट है ये हुनैन। ज़ैद शाफिया। समीना की। वारे अरे यार तेजू। किसी को आईडी मेरी। सुफियान है। अरे सुफियान। उम्मे ज़ैनब। बिस्मा जी याद है ना। चलो अब्दुल्ला यो। अब्दुल्ला चलो मैं तो तभी तो बोली हूँ। चलो दोनों तो जी देखा आपने कि अब्दुल्ला का भी नाम आया है और इस तरीके से मेरी बीसी खुल गई। लेकिन क्योंकि 4 महीनों की एक साथ खोल देते हैं तो जो चौथा लास्ट महीना होगा वो मेरा है। तो ख़ैर मतलब ये नहीं है कि इस महीने मतलब इन 4 महीनों में ना होती और फिर पता नहीं कब होती। तो मैं बहुत खुश थी और अल्लाह पाक का शुक्र है कि चलो अच्छा है कि जल्दी ही खुल गई। तो ये है कि बीसियाँ डाल लेते हैं तो वो काम आ जाती हैं अक्सर ज़रूरत के तहत। तो और सुनाएँ आप सब कैसे हैं मेरे यूट्यूब की प्यारी-प्यारी फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस करती हैं। और इसके अलावा जो न्यू है मेरे चैनल पर तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, वॉच करते हैं तो फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाज़मी बनता है ना। और इसके अलावा जो मेरे पुराने हैं तो वो उनसे भी यही है कि भई आप लोग फुल वॉच करके फिर मुझे कमेंट्स करें, वीडियो के हिसाब से कमेंट्स करें। तो वहाँ से आ गई थी फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ मैंने बीसी डाली है, तो वो मेरी अम्मी की तरफ है जहाँ मेरा मेका है। ख़ैर वहाँ से वापसी पर मैं आई तो फिर हमने दोपहर में तो वही अम्मी के घर मैंने खा लिया था खाना और शाम में फिर ये है कि बाहर से हम पकौड़े वग़ैरह लेकर आ गए थे। अब्दुल्ला ने स्ट्रॉबेरी की ज़िद की थी, वो ले ली थी और चाय वग़ैरह पीने के बाद अब खाना बनाना है, अब क्या करें, क्या बनाएँ? तो थोड़ा-सा मटर का पुलाव रखा हुआ था क्योंकि हम जैसे कि एक दिन पहले शाम में मैंने बनाया था तो मैंने कहा चलो इतना है कि हम खा लेंगे, दोपहर में हो जाएगा। लेकिन फिर दोपहर में अचानक जाना पड़ गया, तो वो रखा हुआ था। अब वापसी आए तो मैंने कहा कि उसके साथ तो कुछ लाज़मी बनाना पड़ेगा। तो अब मेरा दिल हो रहा था कि थोड़ा-सा चाइनीज़ फ्लेवर हो जाए। तो घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत ये ट्राई कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। फिर बस मैंने ये निकाल दिया और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से बन भी जाती है और मज़ेदार भी लगती है खाने में। तो मेरे पास बस यही चीज़ें मौजूद थी, इसमें तो गाजर भी डलता है और हरी प्याज़ वग़ैरह भी डलती है। लेकिन जो था तो ख़ैर उससे भी इतना लज़ीज़ बन गया था, टेस्टी बन गया था। चिकन रखी हुई थी, चिकन तो अक्सर मैं घर में रखती हूँ क्योंकि मैकरोनी वग़ैरह बनती रहती है तो या उसके अलावा कबाब बनते हैं और उसकी ये चिकन की यख़नी भी रखी हुई थी, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ अक्सर कभी-कभार जब होता है। तो मैंने कहा चलो सब चीज़ें हैं तो मैं फिर बना ही लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर जल्दी-जल्दी मैंने आके थोड़ा-सा ये चिकन का था, ये चिकन चिली बना ली मैंने, इसे चिकन चिली भी कह लें, चिकन शाश्लिक भी कह लें, दोनों तरीके से मतलब दोनों का ही टेस्ट आ रहा था। तो बहुत ही मज़े का बना था और इसमें ये होता है कि जैसे बच्चे हैं ना वेजिटेबल नहीं पसंद करते हैं लेकिन उसमें चिकन की बोटियों में फ्लेवर आ जाता है तो वो चिकन की बोटियाँ ही खा लेते हैं। बाकी हम तो सब चीज़ें बड़े जो होते हैं वो खा लेते हैं। और बस आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। आज फ्राइडे है तो आज हम
मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो वॉइस ओवर भी मैं अभी आज ही मॉर्निंग में कर रही हूँ। सुबह जब उठे तो काफ़ी अच्छी मतलब ठंड ठंड लग रही थी। और वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब तो गर्मियाँ आ ही नहीं हैं, तो इतनी स्टार्ट हो गई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये है कि जो भी हो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको खैर खैरियत के साथ रखे। मेरी तो बस सबके लिए यही दुआ है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ देते हैं आप सब और बस अब आप एंजॉय करें। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। और कभी-कभार ऐसा होता है कि किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो ही जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने मतलब सोचा तो नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार ऐसे थोड़ी होगा कि हमारी इतनी जल्दी और बीसी खुल जाएगी और हमारी इतना जल्दी नाम आ जाएगा। तो ख़ैर मैंने अब्दुल्ला का नाम लिखवाया था, क्योंकि मैं अरे मेरे लिए तो मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा माशाल्लाह। तो मैं इसी का ही नाम लिखवाती हूँ, अपना या अपने हस्बैंड का अभी फ़िलहाल हम नहीं लिखवाते। पहले ऐसा होता था कि लिखवा लेते थे। तो अब्दुल्ला का नाम माशाल्लाह मेरी लकी साबित हुआ है और उसके नाम की बीसी खुल गई जल्दी। तो बस वहाँ पे भी काफ़ी लोग ये हो रहे थे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना उनकी नंद है, उन्होंने बीसी बनाई है। तो वो लोग भी काफ़ी मतलब खुश हो रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दूर से गई थी, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है कि आपकी अभी खुल गई, वरना बार-बार के चक्कर लगाना कितना वो मुश्किल हो जाता है ना। तो अब बस क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हैं, अभी मुझे बस काम भी 2-4 दिन में स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सफाई वगैरह भी करनी है और रमज़ान के लिए कुछ सामान भी लाना है, घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लानी है। फिर इतने बिज़ी हो जाएंगे और रमज़ान में भी तो पता है ना कि काम-काज में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और जो थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो बंदा यही सोचता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही हूँ कि रमज़ान इतने करीब है, बस रमज़ान की खुशबू आने लग जाती है, हर तरफ से खुशबू उसकी महसूस होती है, तो और तैयारियाँ होने लगती है रमज़ान की, इतना अच्छा लग रहा होता है। और फिर इतने झटपट से इतनी जल्दी से गुज़र जाते हैं रमज़ान, तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि फ़ील होता है अजीब-सा। तो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उन लोगों का ख़्याल रखें जिनके हालात ऐसे हैं जो कि नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा मदद करें। और अक्सर ये होता है कि रमज़ान में काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं शाम के टाइम पर, तो आप उसे शॉपर में पैक करके आप फिर वैसे भी शाम में ये होता है कि बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि आ जाते हैं लोग कि भाई कुछ भी है तो दे दें, और कुछ लोग तो नहीं आ पाते हैं। तो आप खुद ही थोड़ा-सा बाहर निकल जाएँ, वॉक करने लग जाएँ। और मैं तो ऐसे करती हूँ कि वॉक करने चली जाती हूँ या हस्बैंड की बाइक पे निकलती हूँ, तो जो सामान होता है उसे उसी वक़्त शॉपर में डाल के दे देती हूँ। तो इस तरीके से उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने साथ-साथ उन गरीबों का भी ख़्याल रखें, जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। और आप जो बनाते हैं तो उसमें से थोड़ा-सा हिस्सा निकाल लें, या तो फिर जो बच जाए तो उसमें से कर लें। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।